BA first year and third year joint chapter Mulkraj Anand Barber State Union short answer type question. Question number 1. What did Chandu tell the narrator about Kalan Khan's appearance? चंदू ने कलान खान के अपीयरेंस के बारे में क्या बताया? दी ही वाज यंग मैन, वो एक युवक व्यक्ति था, विद ए पार्टेड हेयर, अपने पार्टेड हेयर के साथ, बगल किए गए बालों के साथ, ड्रेस्ड ए शर्ट, वो शर्ट पहनता था, ए ब्लैक कोट, एक ब्लैक कोट पहनता था, एंड ए वंडरफुल रबर कोट, और उसके पास एक आश्चर्यजनक रबर का कोट था. चंदू डिस्क्राइब्ड द अपीयरेंस ऑफ द कलान खान, चंदू ने कलान खान के मुखौटे को, उनके अपीयरेंस को बताया. ए यंग मैन, एक युवक व्यक्ति, विद पार्टेड हेयर, जो बीच से बाल झाड़ता था, ऑन वन साइड, एक तरफ, ड्रेस्ड इन ए स्टार्च्ड शर्ट, और एक फलदार शर्ट पहनता था, विद एन आइवोरी कलर, जो कि एक हाथी के दांत जैसे कलर से युक्त था, एंड ए ब्रो टाई, और एक बो टाई भी पहनता था. ए ब्लैक कोट, एक काला कोट, एंड स्ट्रिप्ड ट्राउजर, और एक पट्टीदार पजामे, एंड ए वंडरफुल रबर कोट, और एक आश्चर्यजनक रबर का ओवरकोट, एंड पंप्स, और पंप शूज पहनता था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द मैन गैदर्ड इन द साहूकार शॉप, साहूकार की दुकान में मनुष्य क्यों इकट्ठा हुए? दे हैड गैदर्ड टू डिस्कस ए सिचुएशन, वह एक स्थिति की व्याख्या करने के लिए इकट्ठा हुए, विच हैड अराइजन, जो कि उत्पन्न हुई थी, बिकॉज ऑफ चंदूज स्ट्राइक, चंदू की हड़ताल के कारण. चंदू हैड गॉन ऑन स्ट्राइक, चंदू हड़ताल पर था, अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े कट्टरवादियों के विरोध में. द मैन गैदर्ड इन द साहूकार शॉप, व्यक्ति साहूकार की दुकानों पर इकट्ठा हुए, टू डिस्कस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट चंदू, चंदू के विरोध में भविष्य की कार्यवाही करने के लिए लोग साहूकार की दुकान पर इकट्ठा हुए थे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट जोक्स बिकेम पॉपुलर इन एवरी होम एंड व्हाई, प्रत्येक घरों में क्यों जोक्स पॉपुलर हो गई, प्रिय हो गई? जोक्स अबाउट द अनक्लीन बियर्ड ऑफ एल्डर्स, जोक बड़े लोगों के अस्वच्छ दाढ़ियों को लेकर थे. बिकेम पॉपुलर, जो कि प्रिय बन गए. लैंडलॉर्ड्स यंग वाइफ थ्रेटन टू रन अवे, युवा जमींदारों की युवा पत्नियों ने उनको भड़काया कि वे घर से भाग जाएंगी. बिकॉज ऑफ हिज सैबी अपीयरेंस, उनके भद्दे दिखावट के कारण. जोक्स अबाउट द अनकम्प्ड बियर्ड, गंदी मैली दाढ़ियों के कारण जो हंसी हो रही थी. ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के बड़े लोगों के प्रति. बिकेम पॉपुलर इन एवरी होम, ये प्रत्येक घर में पॉपुलर हो चुके थे. इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि चंदू वेंट ऑन स्ट्राइक, चंदू हड़ताल पर चला गया था, अगेंस्ट देम, उन लोगों के विरोध में. ही रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया. टू विजिट देयर होम्स, टू विजिट देयर होम्स, उनके घरों पर जाने के लिए. फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग देयर बियर्ड्स, उनकी दाढ़ी को बनाने के उद्देश्य से उनके घर जाने के लिए चंदू ने इनकार कर दिया था. राइट ए शॉर्ट नोट एंड ऑन मुल्कराज आनंद एज एन इसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में मुल्कराज आनंद पर एक निबंध लिखिए. मुल्कराज आनंद वाज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के एक भारतीय लेखक थे. नोटेबल फॉर हिज पोर्ट्रायल ऑफ द लाइफ्स ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रॉडन इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, पारंपरिक भारतीय समाज में दलितों और गरीबों के जीवन का चित्रण करने के लिए वे उल्लेखनीय थे. वन ऑफ द चैंपियन ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन, ये एक एंग्लो इंडियन कहानियों के चैंपियन थे, नायक थे. ही टुगेदर विद आर के नारायण, उन्होंने आर के नारायण के साथ
Ahmad Ali and Raja Rao के साथ was one of the first Indian, वे एक प्रथम भारतीय थे, बेस्ड प्रथम इंडिया बेस्ड राइटर, प्रथम भारतीय लेखक थे इन इंग्लिश अंग्रेजी में, टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप, जिनको की अंतर्राष्ट्रीय पाठक ख्यात प्राप्त थी। आनंद इज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, आनंद की प्रशंसा उनकी लघु कहानियों और उपन्यासों के लिए की जाती है। विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स, जिसको कि शास्त्रीय स्तर प्राप्त था, ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, आधुनिक भारतीय साहित्य का, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य का, जिनको एक अच्छा स्तर प्राप्त था। दे आर नोटेड फॉर देयर प्रिसेप्टिव इंसाइट, वह अपने भेदक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। इनटू द लाइफ्स ऑफ ऑप्रेस्ड, दलितों के जीवन में, एंड फॉर देयर एनालिसिस ऑफ इम्प्रूविसमेंट, और उनकी दरिद्रता के विवरण के लिए। एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसफॉर्चून, उनकी उनके अवशोषण और उनके दुर्भाग्य के लिए वो प्रसिद्ध थे। ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नावल, वह अपने विरोधी उपन्यास अनटचेबल के लिए जाने जाते थे। 1935 फॉलोड बाय द अदर वर्क्स, जिसका अनुसरण अन्य कार्यों के लिए किया गया। ऑन इंडियन पुअर, भारतीय गरीबों के लिए, सच एज कुली 1936 एंड द टू बर्ड्स एंड टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937। ही इज आल्सो नोटेड, उनको ध्यान दिया जाता है, फॉर बीइंग एमंग द फर्स्ट इंडियन राइटर, प्रथम भारतीय लेखक के रूप में, टू इनकारपोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी आइडियम्स, जिन्होंने हिंदुस्तानी और पंजाबी दोनों मुहावरों को साथ साथ शामिल किया था इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में, एंड वाज रिसिपिएंट ऑफ सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्म भूषण, और वह पद्म भूषण नागरिक उपहार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। Why was the narrator ashamed of? Why was the narrator ashamed? What did he want? वो क्या चाहती थी? नरेटर क्यों शर्मिंदा थे और वो क्या चाहते थे? इंडीड, वास्तव में द नरेटर वाज ऑलवेज रेदर असेम्ड ऑफ रेड कास्ट, वास्तव में वक्ता जो थे हमेशा रेड कास्ट से लज्जित थे। विच हिज मदर पुट ऑन हिज फोरहेड, रेड क्रॉस से, रेड क्रॉस से संबंधित थे। विच मार्ड हिज मदर पुट ऑन हिज फोरहेड, जो उनकी माँ उनके माथे पर लगाती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एंड ऑफ फॉर्मुलाइज पैटर्न ऑफ द उचकिन, और उचकिन के एक पारंपरिक तरीके से, द टाइट कॉटन ट्राउजर, कसा सूती पैजामा, द गोल्ड वर्कड शूज, सुनहले जूते, एंड द सिल्क टर्बन, और रेशम की पगड़ी, इन विच ही ड्रेस्ड, जिसको वो पहनते थे। एंड ही लॉन्ग्ड फॉर द राइट टू वियर, और वे इच्छा करते थे पहनने के लिए, ऑल द स्पेक्टिकुलर कांग्लोमिरेशन, एक दर्शनीय समूह की कपड़ों की पहनने की इच्छा करते थे। बीच चंदू और ए पेयर ऑफ खाकी शर्ट, जिसको कि चंदू एक खाकी शर्ट के रूप में पहनता था। भिज द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम, जिसको कि सेना का एक रिटायर्ड सूबेदार ने उसे दिया था। ए फ्रेड ब्लैक, एक अस्त व्यस्त बलबेट वेस्कट, एक अस्त व्यस्त फटी हुई रेशम की बंडी थी, फतुही थी। डेकोरेटेड ऑल ओवर विद शेल बटन्स, जो चारों तरफ से शेल बटन से सजाई हुई थी। एंड ए राउट फेल्ट कैप, और एक गोल टोपी थी। विच हैड वंस बिलोंग टू लाला हुकुमचंद, जो कभी लाला हुकुमचंद से संबंध रखती थी। द लॉयर ऑफ आवर विलेज, जो हमारे गांव के वकील थे। उन लोगों ने ऐसे कपड़े चंदू को प्रदान किए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंदू एंड अदर प्रोटोगनिस्ट लाइक पक्का एंड मन्नू? चंदू
बक्खा और मुन्नू नामक नायकों में क्या विशेष अंतर है? देयर इज ए डिस्टिंक्ट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चंदू एंड मुल्कराज आनंदाज अदर प्रोटोगनिस्ट लाइक बक्खा एंड मुन्नू। वहाँ पर एक अभिन्न असंगति है चंदू और मुल्कराज आनंद के नायक बक्खा और मुन्नू में। दे कुड हैव बीटेड submitted the succumbed to the circumstance as normal creature of the circumstance would have. They would have beaten, उनके पास बुद्धि है, सबमिटेड जिसको कि उन्होंने प्रदान किया है, एंड सुकबंड एंड सुकम्बड और जिसकी वो शिकार हैं, टू दी सर्कमटेंसेस जिस परिस्थितियों की वो शिकार हैं, एज ए नॉर्मल क्रीचर ऑफ दी सर्कमटेंसेज वुड हैव जैसे कि सामान्य परिस्थितियों के प्राणी होते हैं। बट चंदू इज एंटायरली अनलाइक देम, लेकिन चंदू उनमें से पूर्णतः अलग है। ही इज 1 in 100, वो सैकड़ों में एक है, एंड 100s in 1 और एक में 100s in 1 सैकड़ों में एक में ही इज 1 in 100 सैकड़ों में एक वो व्यक्ति है। ही इज इंटेंट ऑन टॉपसी टर्विंग एवरीथिंग, वो तुला हुआ है उथल पुथल करने के लिए ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादिता का, वो रूढ़वादिता को उथल पुथल करने के लिए तुला हुआ है। ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न मैन, वो आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधि करता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में वो आधुनिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। चंदू इंसल्टेड एंड अफरेंटेड दो, यद्यप चंदू का अपमान किया जाता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग इनटू द वेली सुपीरियर, गांव के श्रेष्ठ लोगों के बावजूद एडॉप्ट्स ए कोर्स ऑफ एक्शन, फिर भी वो विरोध के बावजूद वो कोर्स ऑफ एक्शन प्रतिक्रियात्मक क्रियाकलाप को अपनाता है। विद ए व्यू टू टीचिंग द इडियट्स ए लेसन, उन मूर्खों को एक शिक्षा देने के लिए वो उनके प्रतिक्रिया के कार्यों को अपनाता है। व्हाट इज चंदूज कोर्स ऑफ एक्शन, चंदू के कार्य का कोर्स क्या है, चंदू के एक्शन का माध्यम क्या है। चंदू कोर्स ऑफ एक्शन इज ए कोर्स ऑफ रिवोल्ट, चंदू के क्रियात्मक स्थिति विद्रोह की है। ही डिजायर्स टू चेंज हिज फेट, वो अपना भाग्य बदलने की इच्छा करता है। एंड फेट ऑफ हिज फेलो ब्रदर्स, और अपने सहभागियों का, बाई वे ऑफ ओवरकमिंग हिज प्रेडिकामेंट, उनकी स्थितियों पर विजय पा करके अपना और अपने भाइयों के भाग्य को बदलने का प्रयास करता है। डिस्पाइट हिज बीइंग ए मियर बार्बर बॉय, केवल नाई का लड़का होने के बावजूद, ही हैज प्रोवेस टू आउटविट, उसके पास चतुरता का कौशल है। एंड आउट स्मार्ट अदर्स, और अन्य लोगों से श्रेष्ठ है और अन्य लोगों से चतुराई में अधिक है। बी दे व्यू ऑफ टीचिंग द ऑर्थोडॉक्स आइडियट्स, कट्टरवादी मूर्खों को शिक्षा सिखाने के दृष्टिकोण से। ही सीजेज टू डांस अटेंडेंस टू द विलेज नोटेबल्स, गांव के श्रेष्ठ लोगों के दरवाजे पर उपस्थिति दर्ज कराने से वो अलग हो जाता है। एंड अदर्स, और अन्य लोगों का फॉर शेविंग एंड हेयर कटिंग, उनके बाल काटने का और उनकी दाढ़ी बनाने के कार्यों से वो अलग हो जाता है। इंस्टेड, इसके बावजूद, ही फ्रीक्वेंट्स द टाउन फॉर अर्निंग, वो प्रायः कस्बों में कमाई करने के लिए जाता है। विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द आउटकम इज विजिबल, इसका परिणाम सरलता से दिखाई पड़ता है। काजिंग ए ग्रेट प्रॉब्लम, जो कि एक महान समस्या उत्पन्न कर देता है। एंड इनकन्वीनियंस, और एक असुविधा पैदा हो जाती है। चंदू इज सो श्रीव्ड, चंदू इतना चालाक है। एंड कनिंग, और इतना चतुर है। दैट ही हैज ऑलरेडी है हिज वर्का काउंटर पार्ट इन हिज लीग, कि वो अपने संघ में एक अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। वो इतना चालाक और चतुर है कि वो अपने संघ में अपना एक निश्चित स्थान स्थापित कर लेता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं
तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को उचित मार्गदर्शन पहुंच सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।